साईं इतना दीजिए, जामे कुतुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? जो व्यक्ति संसार में धन संपत्ति को बटोरने में ध्यान लगाते हैं, वो ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति धन संपत्ति को बटोरने में ध्यान लगाता है, वो भक्ति भाव नहीं करता, भजन कीर्तन नहीं करता, तो वो परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हृदय के भाव ही ऐसे नहीं है। कुछ व्यक्तियों के अंदर अहंकार आ जाता है, जिसके कारण उनका विनाश होना निश्चित हो जाता है। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। और इस दोहे से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें समझने को मिलेंगी, उनको अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। कभी अपने मार्ग से मत भटकना। कबीर साहब जी का दोहा, साईं इतना दीजिए, जामे कुतुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर साहब जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यह कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं स्वयं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं स्वयं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। इस दोहे से कबीर साहब जी हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? जो व्यक्ति संसार में धन संपत्ति को बटोरने में ध्यान लगाता है, वो ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है? जो व्यक्ति भजन कीर्तन नहीं करता, संतों के वचनों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनता, वो व्यक्ति जीवन में किस प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने जीवन में धन संपत्ति को बटोरने में ही ध्यान लगाता है। तो वो ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है? वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर अहंकार आता है। अहंकार से ईर्ष्या, क्रोध, मद आदि ये सब आना शुरू हो जाते हैं। जब व्यक्ति के अंदर ये सब आएंगे, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति किस प्रकार कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपने अंदर अहंकार को नहीं आने देना चाहिए। अपने जीवन में धन संपत्ति को तो कमाना है, पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि धन संपत्ति के कारण व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है। उस अहंकार को अपने अंदर मत आने दो। जब वो तुम्हारे अंदर आ जाता है, तब आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, मद आदि सब आने लग जाते हैं। तब आप परमेश्वर की भक्ति नहीं कर पाते, आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर नहीं जा पाते। फिर आप परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी भाव को अपने अंदर मत आने दो। जब आपके अंदर ऐसे भाव आ जाए, जब आपके पास से सब कुछ चला भी जाए, तब भी आपको कोई फर्क ना पड़े, और अधिक से ज्यादा आपके पास आ भी जाए तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े। जब ऐसे भाव तुम्हारे हृदय में बन जाएगा, तब आप ईश्वर की प्राप्ति कर लोगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। और ये भी हमेशा याद रखो कि हमें अपने जीवन में धन संपत्ति कमानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं कमाना है, उसको कमाओ, पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, जिसके कारण अहंकार आ जाता है। फिर अहंकार आ जाता है, अहंकार से व्यक्ति का विनाश होना निश्चित हो जाता है। इसको हमेशा अपने जीवन में याद रखो और कभी भी अहंकार को मत आने दो, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे, कभी आप अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे। इसीलिए कबीर साहब जी हमें समझाते हैं, साईं इतना दीजिए, जामे कुतुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं स्वयं भी भूखा ना रहूं
और आने वाले मेहमान को भी भोजन करा सकूं और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर से बस इतना ही कहना चाहिए कि हे परमात्मा, मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, अपने घर परिवार को भी भोजन करा सकूं और मेरे घर पे कोई साधु संत या कोई भी सज्जन आ जाए तो मैं उसको भी भोजन करा सकूं, कोई मेरे घर से भूखा ना जाए। बस हमें ईश्वर से ये कहना चाहिए, इतना ही हमें मांगना चाहिए। बाकी हमें अपने जीवन में अगर हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें तो सब कुछ मिलना ही है। बस अपने कर्म में विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, कभी अपने मार्ग से मत भटकना, तब जाके आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर पाओगे। जो व्यक्ति अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल देता है, वही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, हमेशा ही सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाता है। और अपने जीवन में धन संपत्ति को कमाओ, पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर वो आपके ऊपर हावी होता है तो उसकी वजह से आपके अंदर अहंकार आएगा, अहंकार के कारण आपका विनाश होना निश्चित हो जाएगा। इसीलिए ईर्ष्या, क्रोध, मद आदि इन सबको त्याग दो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। कभी अपने मार्ग से मत भटको, ईश्वर की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो और अपने जीवन में धन संपत्ति भी कमाओ, पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। तभी आप अपने जीवन में उन्नति कर पाओगे और हमेशा ही अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। और आज के दोहे से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें समझने को मिली हैं, उन्हें अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना और अपने जीवन में कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाओगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।